नमस्कार मित्रों, आज पुनः आपसे मुलाकात करने आया हूँ। आज का एक नया पाठ, सप्तम कक्षा का चौथा पाठ हम सभी जानते हैं कठपुतली एक कविता है। कविता के रचयिता या लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी यहाँ एक कविता के रूप में समाज में चल रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को यहाँ इस कविता के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। वो अपने मन के भाव से किस प्रकार से देखते हैं कविता को, समाज को, इसका उन्होंने एक छोटा सा प्रतीकात्मक रूप से कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो आइए हम चेष्टा करें ये क्या लिखते हैं उसको समझने की, जानने की। पहले मैं पढ़ता हूँ, देखिए। ये हमारा विवेक चैनल द्वारा है। मैं पुनः आपसे विवेक चैनल द्वारा यहाँ रूबरू होने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं वो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। शब्द को समझने की कोशिश करें। कवि की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। आगे देखते क्या लिखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहले कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। समझना है, पहले जानने की चेष्टा करना है कि बात को क्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम कठपुतली एक प्रतीकात्मक शब्द है दोस्तों। प्रतीकात्मक शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इस शब्द के माध्यम से कठपुतली के रूप में उन्होंने विशेष करके समाज का वो जो आधा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं औरत, लड़की, बच्ची, इनको इन्होंने यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से इस कठपुतली को व्यवहार किया है। क्योंकि जानते हैं हम सभी, आज भी मेरा समाज, आज आपका मेरा लगभग भारतवर्ष में या विश्व में लगभग ज़्यादातर समाज पुरुष प्रधान समाज है बच्चों। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का ही दबदबा रहता है और पुरुष थोड़ा ऊपर और स्त्रियों को थोड़ा नीचे देखने का ये जो हमारा चलन है बहुत सालों पहले था, आज भी विद्यमान है। इसको इन्होंने इस कठपुतली कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा। कैसे? स्त्री के रूप में एक कठपुतली को आप देखिए। आपके पुस्तक में आपने देखा है, पुस्तक में सुंदर प्रकार से उस चित्र को यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक कठपुतली कैसे धागे से बंधी हुई है, किस प्रकार से वो बंधी हुई है। इस चित्र से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक या कवि हमें क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखिए, सबसे जरूरी क्या है, कठपुतली के रूप में वह स्त्री जाति का एक प्रतिनिधित्व करता हुआ कहता है या कहती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये समझना है, ये जानने की चेष्टा करना है कि वो बता क्या रही है। देखिए, वो बताने की कोशिश कर रही है। समाज देखिए बच्चों, समाज में आज भी कहना बुरा लगता है, स्त्रियों को आज भी हम छोटा सोचते हैं, लेकिन दिन बदल गया है, तस्वीर बदल चुकी है। हमारी बेटियां किसी भी प्रकार से पीछे नहीं, वरन आज हमारी बेटियां आगे हैं। आप देखिए, किसी भी जगह पर, किसी भी पढ़ाई पर CBSE का रिजल्ट आता है तो हमारी बेटियां सबसे आगे आती है। सेवा का रिजल्ट आता है तो हमारी बेटियां सबसे आगे आती है। तो बेटियां कहाँ पीछे हैं? बेटियां भूमि है, भूमि, ये पृथ्वी है। उनके कारण इस पृथ्वी में उपज है, नयापन है। पृथ्वी नित्य नतुन सृष्टि कर सकता है, क्योंकि इस भूमि में, इस पृथ्वी में हमने बेटियों को देखा है। पुरुषों को भी हम बोल सकते हैं, पुरुष आकाश है, लेकिन आकाश और इस भूमि के बीच में कभी तू मैं नहीं होता। कोई अव्वल दिखाने की चेष्टा नहीं करता, कोई किसी को हेय नहीं समझता।
मैं भी अपने समाज के हर बच्चों को, हर माता पिताओं को, मेरे बच्चों को विशेष करके ये बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में वो प्रतिस्पर्धा नहीं कि हम बड़े और तुम छोटे, या हम छोटे तुम बड़े, इस प्रकार से नहीं, हम बराबर हैं। यहाँ पर वही बात बताने की चेष्टा है। एक स्त्री कैसा मन में कैसे सोचती है जब उसको जकड़ा जाता है, जब समाज उसको जकड़ता है, जकड़न कैसी, उसको जैसे हम कठपुतली को जानते हैं ना, उंगलियां उसके हाथ पर जिस प्रकार से वो धागे से बंधे होते हैं, और जो उसको नचाने वाला है जिस प्रकार से वो उंगलियों को हिलाता है, नचाता है, घुमाता है, उसी प्रकार से वो कठपुतली बेचारी नाचती है। उसकी अपनी जो भावनाएं हैं, जो उसकी सोच है, उस सोच को तो लोग उजागर होने ही नहीं देते। लेकिन आज की बेटियों से मेरा एक अनुरोध है, सारी बेटियों को, ऐसे जो बेड़ियों ने उनको जकड़ कर रखा है, उन सभी बेड़ियों को तोड़ना है। अभी स्वच्छंद आकाश में वहां तक उड़ना है जहां तक क्षितिज आपको ले जाए। हमेशा याद रखिएगा, आपकी सोच मेरे देश की, मेरे भारत को वहां तक पहुंचाएगा जहां हम पहले हुआ करते थे। हमारा पहले समाज में हमारी स्त्रियों का सम्मान था, आज भी है, लेकिन कहीं कहीं आज भी स्त्रियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और इसका प्रतीकात्मक कविता के रूप में यहाँ मिश्र जी ने हमें कठपुतली नाम का एक कविता बनाकर हमारे सामने रख दिया है। कठपुतली, देखिए, सोचिए, बेड़ियों से जकड़ी हुई बेटी को जब गुस्सा आया, उसको समाज जकड़ कर रखता है। बेटियां जोर से नहीं हंसना चाहिए, हा हा हा, हंसेगी तो बोलते अरे लक्ष्मी भाग जाएगी। बेटियां संभल कर बोलना चाहिए, बेटियां बाहर अकेले अकेले नहीं निकल सकती। कितने सारे जकड़न, कितने सारे बंधने उनके लिए। इन बंधनों से मुक्त होकर आज की बेटियों ने क्या कुछ नहीं किया। हम सुनीता विलियम्स को जानते हैं, हम मेरी कॉम को जानते हैं। ऐसे हमारे अनेकों बेटियों ने आज हमें गर्व महसूस करने पर, हमारे अंदर गर्व महसूस करने का वो समय दिया है, वो कारण दिया है, जिसके कारण आज बेटियों को हम सराखों पर रखते हैं और रखना चाहिए। फिर भी हमारा समाज कभी कभी गलत कर देता है, जबकि नहीं करना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज सिर्फ पुरुषों के बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचना जरूरी है। जब महिला आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। फिर भी बेटियों को जकड़न में रखा जाए तो इस प्रकार से बेटियां बोलेंगी कैसे? देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है। वो बोल रही है, एक बेटी जिसको जकड़न बांध कर रखा है, जिसको खोलने का मौका नहीं मिल रहा, वो बेटी बोलती है, मुझे बोल रही है उन कठपुतलियों को। कठपुतली बता रही है, किसको बता रही है? बता रही उनको है जिन्होंने उनको बांध कर रखा है। बता रही है वो बाधाओं को, उन बंधनों को, उनको बोल रही है। यहाँ लेखक लिखते हैं उन बंधनों को उन्होंने बताया है क्या? धागे। ये जो धागा शब्द लिखा है ये बंधन है। बेटियों को जो बंधन बांध कर रखता है, उस बंधन को हम बोलते हैं धागे। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो आज उनको गुस्सा आया, बेटियों को गुस्सा आया। समाज उनको जिस चक्षु से देखना चाहिए था, समाज को उस चक्षु से ना देखकर उनको जो एक संदेहास्पद चक्षु से देखता है, हमेशा उनके पीछे जो प्रश्न चिन्ह चलता रहता है, तो बेटियों का भी सब्र का जब बांध टूटता है तो इस प्रकार की बोली उनके मुंह से स्वतः निकलती है। और स्वाभाविक है निकलना, स्वाभाविक है। बेटियां क्या नहीं करती, बेटियां घर बसाती है, बेटियां घर चलाती है, बेटियां सब कुछ करती है। वो मैंने पहले ही बोला है, वो भूमि हैं, उनके कारण इस पृथ्वी पर ये जितने भी चीज़ें दिखती है उनका ही आविष्कार बोल सकते हैं। उन्होंने ही जन्म दिया है, क्योंकि वो धात्री है, जन्म दे सकती है। आज लेकिन उनको जब हम जकड़ कर रखते हैं तो उनके मन में इस प्रकार की बात उठकर जरूर आएंगी। कैसा? गुस्से से उबली, बोली ये धागे, ये बंधन हमें छोड़ दो, हमें भी जीने का हक है। तुम जिस प्रकार से जकड़ कर हमें रखते हो, अब हम इस जकड़न को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें इन बंधनों को तोड़ देना है,
इन बंधनों को हमें तोड़ फेंकना है और हमें स्वच्छंद उड़ना है, जिस प्रकार से पंछियां उड़ा करती है। स्वच्छंद उस क्षितिज, मैंने बोला क्षितिज मतलब आकाश का कोई सीमा नहीं। मेरी बेटियों का आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हम उनको बांध करके रिजर्वेशन के कोटे में बंद करके उनको नहीं रख सकते। अभी रिजर्वेशन के कोटे से उनको निकालना है हमें। उनके लिए 5 सीट 10 सीट 8 सीट रिजर्व क्यों रिजर्व? वो अकेली थोड़ी है, वो हमसे अलग थोड़ी है। उनके लिए रिजर्व करके कोटा क्यों? बराबर है वो, अपितु वो हमसे आगे होने चाहिए। बेटियों ने समाज को बनाने में कभी भी अपना योगदान पीछे से नहीं दिया, वो आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहती है। तो हमारा समाज को भी चाहिए कि बड़ा हृदय करके उनको आगे बढ़ाया जाए। चलो, हम बोलते तो हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन अक्सर दिखता नहीं, लेकिन दिखना चाहिए। हमारे वर्ड्स इक्वल टू एक्शन होने चाहिए। जिस दिन ये होगा मेरा देश आगे जाएगा, शायद विश्व गुरु होगा। जिस प्रकार से हम राम के पहले सीता बोलते हैं, सीता राम, राधा कृष्ण, उनके लिए हमने आगे जगह दिया, लेकिन आजकल थोड़ा हम लोग इधर उधर हो गए, लेकिन देना जरूरी है। लेखक यही बोलते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमारी बेटियां है ना, यलगार करेंगी, युद्ध करेंगी। उनको रणचंडी बनना आता है, उनको दुर्गा बनना आता है, लेकिन वो सरस्वती जैसी शांत का प्रतीक बनकर भी बैठना जानती है। उनको सरस्वती के रूप में देखकर ये हमें नहीं समझना चाहिए कि वो दुर्गा या काली नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ पर बेटियों को जब गुस्सा आता है तो इस प्रकार की भावना उनके मन से परिस्फुटित होती है, निकल कर आती है, बोलती है मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। देखिए इन्हें तोड़ दो, बोलती हैं कि इन बंधनों को तोड़ दो और हमें अपने पाँव पर, जिस प्रकृति ने हमारे लिए पाँव दिया है, इनको बांध कर रख सकने वाले तुम कौन होते हो? उनका प्रश्न ऐसा है। उस प्रश्न को हमें जानना पड़ेगा, उनके भावनाओं को समझना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कैसा, आगे यहाँ पर लेखक लिखते हैं, कवि बोलते हैं सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखिए कितनी दुख भरी ये स्टेंजा है। एक बेटी ने जब यलगार किया तो सारी बेटियों की कहानी तो बराबर है। सबके घर में लगभग एक ही कथा, बेटियों के पीछे वो जो बड़ा सा प्रश्न चिन्ह चलना, बेटियों को छोटा समझना। आज उन बेटियों को जब एक बेटी ने प्रश्न खड़ा कर दिया इधर कि हमें अपने पाँव पर छोड़ दो, ठीक है, इन बंधनों को तोड़ देना है, तोड़ दो, हमें अपने पाँव पर छोड़ दो, जब उन्होंने बोल दिया तो बाकी बेटियों ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, हमें भी, हाँ बहन तुम ठीक बोल रही हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हमारे यहाँ पर भी यही होता है, हमें भी बंधन में रखा जाता है, हमें भी संदेहास्पद एक चक्षु से देखा जाता है। हमारे घर में भी हम इस प्रकार के आओ हवाओं के बीच अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो ये बेटियां फिर बोलने लगी, उनके जो दोस्त हैं वो बोलने लगी, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के हिसाब से अपने आप को चलाया है। हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं दौड़ना चाहते हैं, हमारा भी मन है और मन स्थिर नहीं होता, बहुत चंचल होता है। जिस प्रकार से एक पुरुष का हो सकता है, एक लड़की का हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, बस यही सोच हमारे अंदर होना चाहिए। मैं भी एक पुरुष हूँ, फिर भी मैं सभी को एक अनुरोध करता हूँ, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे समाज में हर वो एक तबका जिसको हम स्त्री बोलते हैं, उनको हमें उनके मन से स्वच्छंद घूमने देना जरूरी है, नहीं तो हमें भुगतना पड़ेगा। हमें ये आने वाले दिनों पर जब ये यलगार करेंगी तो इसका जो एक अलग प्रकार का माहौल बनेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा समाज बराबर से सबको देखिए, नहीं तो कठपुतलियाँ ऐसे बोलेंगे, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, हमें भी अपने मन के छंद, बहुत दिन हो गए, मेरे मन के बताए हुए चला, बहुत दिन हो गया, अरसा गुजर गया है। कितना दिन पहले हम इस प्रकार से छोटे छोटे होते थे, आज मेरा उम्र बढ़ गया है तो उतना ही बंधन ने मुझे जकड़ कर रख दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, मेरी बेटियों के लिए, हमारे समाज के माताओं के लिए वो एक वातावरण, वो आवा हवा हम तैयार करें, क्योंकि हम आकाश हैं, मैं आकाश हूँ,
हर वो पुरुष आकाश है जो इस भूमि को हमेशा ऊपर से एक छत्र छाया से ढक कर रखता है, कभी इस भूमि के उन्नति का बाधा नहीं होता, अपितु उसके उन्नति का परिपूरक बनता है। हर पुरुष को चाहिए कि वो स्त्रियों के उन्नति का परिपूरक बने, पर्याय बने, बाधा नहीं, ऑब्स्ट्रेकल्स नहीं, आगे बढ़ने उसको देना है। कोशिश करें कि उसको आगे बढ़ाएं, कोशिश ऐसा ना करें कि उसको खींचकर नीचे गिराया जाए। मैं यही बोलता हूँ, इस कविता के माध्यम से हम यही जान सकते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने खूब सुंदर बात बताई है जो हमें सोचना चाहिए बच्चों। यही बात वो यहाँ पर जिक्र करते हैं। आगे लिखते हैं, मगर देखिए बेटियां ये भी सोचती है, उनको समाज में होने वाले उनके कारण अगर आंदोलनात्मक कुछ ऐसा आओ हवा बनता है, समाज में क्या बोलते हैं, ऊत-प्रूत हो जाता है, समाज में विभिन्न विशृंखलताएं अगर आ जाती हैं, तो इस समाज को श्रृंखला करने के लिए बेटियों का सोच पहले ही जगता है। इसलिए बोलते हैं, मगर पहली कठपुतली क्या सोचती, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस प्रकार की इच्छा लेकर अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी समाज में, और मेरे पीछे ये सारे आंदोलनात्मक रूप लेकर आएंगे, तो समाज में विशृंखलता आ जाएगा, समाज में तहस नहस हो सकता है। तो बेटियों ने ये बेड़ा भी नहीं छोड़ा। पहली बेटी सोचती है, यहाँ पर बोलती है, मगर ऐसी इच्छा क्यों मेरे मन में जगी, मैं तो समाज की एक बहुत होनहार बेटी हूँ, मुझे समाज के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले मेरा समाज, उसके बाद मैं। बेटियां ऐसा सोचती है। बेटियां ये सोचती हुई भी दिखती है कि समाज ने मुझे क्या दिया है। बेटियां अक्सर ये कहती हुई सुनाई देती है कि समाज ने मेरे लिए ये दिया और ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी पाना बोलते हैं हम। जब हम रेस्पॉन्सिव होते हैं, बेटियां रेस्पॉन्सिव हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि अगर ये बात पहली कठपुतली लेकर आए तो समाज में हो सकता है विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाए। इसलिए यहाँ पर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये सारी बातों को उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर प्रकार से बताया है। आने वाले दिनों में इसकी चर्चा और करेंगे। आइए यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो निश्चित ही मेरे विवेक चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अंतिम एक बार कहना चाहूँगा, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के शब्द जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे भाव भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। बेटियाँ पीछे नहीं, बेटियाँ आगे। पुरुष को चाहिए कि उसकी उन्नति का कारण बने, प्रतिरोधक नहीं। ठीक है, यही मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा। सभी से अनुरोध है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।